अच्छा जी, आज हम आपको निहारी बनाने का तरीका बताएंगे। अदरक है, ये येलो लेमन है, ग्रीन लेमन है, हरी मिर्च है, 1 स्पून नमक है और ये 1.5 स्पून सुरख मिर्च है और ये सौंफ है, छोटी इलायची है, ये कुछ लौंग है और ये अजवाइन है और ये एक बड़ी इलायची है। ये सब जो है, ये वाले लेमन और ये अदरक और ये प्याज, ये जब हम उसको निहारी को तड़का लगाएंगे तो ये उसके काम आएगा। तो ये वाले जो मसाले सारे हैं, छोटी इलायची, अजवाइन, बड़ी इलायची और ये सौंफ और ये नमक, मिर्च, ये सारा मसाला पीस लिया मैंने। ये मैंने पीस के यहाँ पे रखा हुआ है पहले से। तो इसके अंदर मैंने आटा मिक्स किया है, ये 1 चम्मच आटे का। ये इसको मिक्स कर लें। मिक्स करके तो अब मैं आपको बताती हूँ कि निहारी हम कैसे बनाएंगे। ये देखें, ये मेरे पास है। निहारी में थोड़ा सा घी ज़्यादा पड़ता है क्योंकि उसमें वो आटा डालते हैं हम लोग, तो वो सारा जो घी होता है वो आटे में जज्ब हो जाता है। तो जब निहारी हमारी पक के तैयार हो जाएगी तो उसके बाद फिर आप लोग ये जो ऑयल है ये तैर के ऊपर आ जाएगा, तो इसको आप निकाल के अलग से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा ऑयल नहीं खाते तो आप बेशक उसको ना भी यूज़ करें। वैसे इस ऑयल का नुकसान नहीं है, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग इसको ये 2 कप मैं इसमें ऑलिव ऑयल की डाल दूँगी। अब ये हमारा ऑयल जो गर्म हो चुका है। मेरे पास लैम के बड़े पीस हैं, तो आप छोटे पीस भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ज़रा बड़े पीस लिए हैं। बड़े पीस की जो है वो अच्छी, थोड़ी निहारी अच्छी बनती है, तो इसका बैन मोरो भी बहुत अच्छा होता है। ये देखें, इसमें मैंने घी में मैंने डाल दिया इसको ऐसे करके। ये हमारा गोश्त भी थोड़ा ब्राउन हो जाएगा। अभी ये ब्राउन हो जाता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। हम लोग यहाँ अमेरिका में रहते हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं होता। मैं तो प्रेशर कुकर भी बनाती हूँ। जैसे हमारे कंट्री में, पाकिस्तान में, इंडिया में लेडीज़ फ्री होती हैं, बहुत सारी लेडीज़ के पास जॉब भी होती हैं, घर में जैसे कि मम्मी दादी बड़ी होती हैं। तो अगर निहारी आप लोग पकाएँ तो 3 से 4 घंटे उसको किसी आप दूसरे वाले पतीले में रख के पकाएँगे तो फिर उसका टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। और प्रेशर कुकर में तो दो से 2 घंटे तो मेरे प्रेशर कुकर में भी लग जाते हैं। तो ये पीस भी पड़े हैं। तो ये देखिए हमारा जो है गोश्त ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम लहसुन डालेंगे। और ये देखिए मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है। थोड़ा सा इसको ब्राउन होने के लिए रख देंगे। जैसे लहसुन ब्राउन होगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या ऐड करना है। ओके, ये जो है आपको मैंने
दिखाया था सारा पहले। अब ये हमारा निहारी बन चुकी है और ये देखें ये सारा इससे गोश्त उतर के ये पीस अलग हो गए हैं, ये वाले पीस बन गए हैं। ये बहुत ही अच्छा गल गया ना गोश्त, ये बहुत ही गल गया। ये देखें ये इसकी हड्डियां अलग हो गई हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से गल गया ना गोश्त हमारा। ये देखें ये बिल्कुल जो है ना ये बहुत प्यारा गोश्त गल चुका है। अब हमें इसको थोड़ी 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि जो हमने इसमें ऑयल डाला था वो हमारा ऑयल ऊपर आ जाए, तो फिर हम उसको अलग कर लेंगे। अब मैं 10 मिनट के लिए रख देती हूँ। ओके ये देखें ये जो ऑयल है ये सारा ऊपर आ गया है, इसको मैं निकाल लूँगी ऐसे करके एक अलग प्लेट में। ये देखें ये सारा ऑयल ऊपर आ गया है। ओके जी, ये हमारी निहारी जो है ये बन के तैयार हो गई है। अब आपको इसको आपने खाना है तो अगर आपको ऑयल ज़्यादा पसंद है, ये देखें इसमें ज़रा सा भी ऑयल नहीं, ये देखें ये कितना प्यारा गोश्त जो है गल गया, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये देखें ये आपने डाल लिया ये, और अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा ऑयल चाहिए तो इसको आप डाल सकते हैं थोड़ा सा, ये अगर चाहें तो डाल लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये इतना इसका वो बन गया। और ये जो मैंने आपको बताई थी शुरू में, अदरक, हरी मिर्च और लेमन और ये प्याज, ये मैंने ब्राउन किया है। ये इसको आप ये देखें ये हरी मिर्च है, ये इसमें मैं थोड़ा सा अदरक मिलाऊंगी और इसमें मैंने धनिया नहीं ऐड किया। अगर आप लोग धनिया पसंद करते हैं तो आप धनिया को भी ऐड कर सकते हैं, तो हम लोग नहीं खाते, बच्चे नहीं खाते मेरे धनिया, तो मैंने धनिया को ऐड नहीं किया। अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। ओके ये देखें जी ये आपकी बहुत ही प्यारी निहारी बन के तैयार है। इसको आप चाहे तो नान से खा सकते हैं, चाहे तो आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत मज़े की निहारी बनी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें प्लीज़। थैंक यू।